हमारे साथ पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। सर, क्या बात है कि सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान से इमरान खान साहब से कांटेक्ट करना गवारा नहीं समझा, ये आवाज़ें अब अमेरिका में उठने शुरू हो गई हैं। पिछले महीने ही हमने ये देखा था कि सदर जो बाइडन के स्पेशल एनवॉय जो हैं जॉन केरी ने भी पाकिस्तान को स्किप किया कि जब वो भारत और अफगानिस्तान बांग्लादेश के दौरे पर थे, और इसी तरह मार्च के अंदर ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने भी पाकिस्तान को अपनी आइटिनरी से निकाल दिया, हिस्सा नहीं बनाया जब वो भारत और अफगानिस्तान का दौरा कर रहे थे। क्या बात है? देखिए, ये सवाल तो उन्हें उठाना चाहिए वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट से या वाइट हाउस से। ये तो फिर उन्हें अपनों से सवाल करना चाहिए। मैं जवाब क्या दे सकता हूँ उसका? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के मसले को सुलझाने के लिए और उसमें पेशरफ्त हासिल करने के लिए अगर इस खित्ते में कोई अहम तरीन मुल्क है तो वो पाकिस्तान है? क्या वो इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि जितना जो दोहा का पीस प्रोसेस था, जिस नौबत पर पहुंचा और एक मुआहदा, एक अमन का मुआहदा दस्तखत हुआ, वो पाकिस्तान के बगैर हो सकता था? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जब इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस जो हैं तो तातुल का शिकार हो गई थी, तो उस तातुल को पाकिस्तान ने तोड़ा? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उस पर पाकिस्तान के बगैर आगे बढ़ नहीं सकते थे? तो ये सब जानते हुए अगर वो लाताल्लुक हैं तो उनकी कोई मेरी दानिश में तो बात समझ नहीं आती। तो लाताल्लुक तो है ना कुरैशी साहब। मसला ये है कि अब यूएस रिपब्लिकन सेनेटर लिंजी ग्राहम भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका के बाअसर, इफेक्टिवली वो कहते हैं बाअसर इनखला के लिए कोऑर्डिनेशन तो शदीद ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन कैसे नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ? वो सवाल उठा रहे हैं। क्या वाकई कोऑर्डिनेशन नहीं है सर? देखिए, ऑब्वियसली जितनी आप कम्युनिकेशन करेंगे, जितना आप गुफ्तशुनीद करेंगे, उतना आप एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऑपरेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन है, ऑफिशियल लेवल पे कोऑर्डिनेशन है, और वो आते भी रहते हैं, उनके साहिबान आते भी रहे हैं। एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद से रब्ता रहता है, बातचीत होती रहती है और बात आगे बढ़ती रहती है, लेकिन हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। सर, ये तो बड़ी लोअर लेवल मीटिंग्स हैं ना सर। माजरत के साथ NSA, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सतह पे हम मिले, CIA चीफ आए, असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस आए, ये सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले बाजवा साहब से। सर, आप क्या मुतमन्नी नहीं है कि एक हायर लेवल के ऊपर मीटिंग हो, या माजरत के साथ यू रियली जस्ट डोंट केयर? देखिए, ये तो दो तरफा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा रोल तामीरी था, तामीरी रहेगा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर सूरत हाल वहाँ बिगड़ती है, खुदा न खास्ता, तो अफ़गानिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क मुतासिर होगा तो वो पाकिस्तान होगा। ठीक है जी। मैंने इस पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको लिखा भी है, और मेरी उनसे जब गुफ्तगू हुई थी टेलीफोन पर, उसकी अहमियत पर हमारा तबादला ख्याल भी हुआ। तो अब उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान से जो वो तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, क्या पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के खदशात हैं, जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं, क्या वो उससे भी वाकिफ़ हैं? ठीक है, उन्होंने तयन करना है सर। वो तो कह रहे हैं, ये सेनेटर साहब ने कहा कि सदर जो बाइडन की जो ये अप्रोच है कि पाकिस्तान से एंगेज ना किया जाए अफगानिस्तान के हवाले से, बकौल उनके इट्स अ मेजर डिजास्टर इन द मेकिंग, ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर है। आप इत्तेफाक करते हैं? मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि वो बहुत मंझे हुए हैं, वो इस खित्ते को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो तजर्बाकार ज़ीरक स्टेट्समैन हैं और फॉरेन पॉलिसी के अफेयर्स को बड़ी अच्छी तरह वो समझते हैं। उनकी जो नज़ाकतें हैं उनसे भी पूरी तरह वाकिफ़ हैं। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए उनको जब वो मुनासिब समझेंगे फैसला कर लेंगे। कुरैशी साहब, अगर इतनी अच्छी तरह समझते हैं और नज़ाकतों से भी वाकिफ़ हैं तो फिर क्यों इग्नोर किया जा रहा है हमें?
ये तो मैं इसका जवाब मैं नहीं दे सकता ना। ये जवाब तो वहाँ सेनेटर लिंडसे ग्रैहम को या दीगर जो वहाँ के सेनेट में हैं, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के लोग हैं, या हाउस की जो कमेटी के लोग हैं, या कांग्रेसमैन हैं, ये तो सवाल उनको पूछना चाहिए। सर मगर आप अपना मुद्दा तो सामने पेश कर सकते हैं ना, बिकॉज वो कहते हैं ये इट इज अचंभे की बात है, इट इज स्टनिंग टू हियर दैट प्रेसिडेंट बाइडेन हैजंट रीच्ड आउट टू द पीएम ऑफ पाकिस्तान। वो शॉक्ड है इस बात के ऊपर सर, यानी कि पाकिस्तान की पोस्ट विड्रॉल जो पाकिस्तान और यूएस की रिलेशनशिप होगी उस हवाले से भी वो सवाल उठा रहे हैं। तो क्लैरिटी तो है ही नहीं ना सर। पोस्ट विड्रॉल आप लोग कहते हैं हम पार्टनर्स इन पीस बनेंगे, व्हाट डज दैट इवन मीन सर? इसका क्या मतलब है? कुछ तय हुआ है काउंटर टेररिज्म के हवाले से? देखिए, काउंटर टेररिज्म पे हमें उसका एहसास है, हमें उसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम दहशतगर्दी का हमने सामना किया है। हमारा जानी नुकसान हुआ है, हमारा माली नुकसान हुआ है, हमारी मईशत को धचका पहुंचा हुआ है, और हम समझते हैं कि ये एक पूरे एक रीजनल और ग्लोबल इशू है। इसके लिए हम किसी भी मुल्क के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे अफ़गानिस्तान में या हमारे खित्ते में ऐसी क़ुव्वतें, ऐसी तंजीमें, उनका फुटप्रिंट बढ़ता चला जाए जिनका मकसद दहशतगर्दी का फ़रोग़ है या यहाँ के अमन और इस्तेहकाम को तहबाला करना। ठीक है, मगर यानी कि कुछ तय नहीं पाया काउंटर टेररिज्म के हवाले से। वी जस्ट टॉकिंग, स्टिल टॉकिंग, एंड इन द मीन टाइम हो ये रहा है सर कि अफगानिस्तान में तशद्दुद, वायलेंस एक ड्रामेटिकली इंक्रीज कर गया है। आए रोज हम देख रहे हैं कि तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है। जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? देखिए, हकीकत जो आप कह रही हैं वो दुरुस्त है कि वायलेंस में इजाफा हुआ है, तशद्दुद में इजाफा हुआ है। अब जिम्मेदारी किसकी ठहरती है? जिम्मेदारी अफ़गानों की है, अफ़गान हुकूमत की है। तालिबान भी अफ़गान हैं, इन्होंने मिल बैठकर अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना है कि विड्रॉल के बाद हमें अफ़गानिस्तान चाहिए तो किस शक्ल का चाहिए। हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है। अगर आप हुकूमती लोगों से पूछेंगे तो वो आम तौर पे ये कहते हैं, वो ज़िम्मेदार तालिबान को ठहराते हैं और कहते हैं कि हमें वो गैर संजीदा दिखाई देते हैं। आप तालिबान से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे जो मुआहदे किए गए उनको पूरी तरह उन पर अमल पैरा नहीं हुआ, और हम मुंतज़िर हैं कि जो हमारे कैदी रिहा होने थे अभी मुकम्मल नहीं हुए, हमें जो डीलिस्टिंग का हमसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। तो डिपेंड करता है ना कौन ज़िम्मेदार है। वो कहते हैं कि इनके ज़िम्मेदार तालिबान हैं। बहुत से वाक़यात होते हैं, उन वाक़यात से तालिबान लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, वो कहते हैं दाइश ज़िम्मेदार है। तो अब वो तो मुख्तलिफ लोगों को जिम्मेदार। ठीक है, मगर कुरैशी साहब, कुछ चीज़ों का तयन तो हमने खुद भी करना है ना सर, नेशनल लेवल के ऊपर भी। स्टिल कंफ्यूज अनफॉर्चुनेटली। नेक्टा की एक प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट है, इसके मुताबिक तो अलकायदा पाकिस्तान में बैन है, 2003 से बैन है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है इन पाकिस्तान, क्या उसका फॉर्मर चीफ, उसका रूह रवां, एक मेन आर्किटेक्ट जो है वो दहशतगर्द हो सकता है, नहीं हो सकता? देखिए, कोई शख्सियत, कोई तंजीम वो अपने आप को दहशतगर्दी में मुलव्वस करती है, उससे मंसूब होती है, वो फ़र्द हो या तंजीम हो, वो दहशतगर्द है। और पाकिस्तान उनके लिए कोई नरम गोशा न रखता था, न रखता है। सर मगर आप खुल के नहीं कहते ना। आपसे पूछा गया उसामा बिन लादेन का सवाल, आपने बहुत पॉज किया, ले तो लाल से काम लिया और फिर कहा लेट्स मूव ऑन। सो जवाब ना देना, दहशतगर्द ना कहना, तो ये नरम गोशी ही कहेगी ना, कहलाएगी। और क्या कहलाएगी? रखते तो हैं फिर। बिल्कुल नहीं, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, मेरी इंटरप्रिटेशन उसके बरक्स है। मगर कुरैशी साहब, क्या एक दहशतगर्द शहीद कहला सकता है? कैन अ टेररिस्ट बी कॉल्ड अ मार्टर? कोई भी, देखिए इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि हर जान की अहमियत है और किसी नाहक की जान लेना मुनासिब नहीं है। तो मैं कोई ऐसा शख्स जो किसी मासूम की जान लेता है या उसे खेलता है, मैं उसको कंडोन नहीं करूँगा और उसके फेल को मैं मासूमाना फेल नहीं कहूँगा। मैं समझूंगा कि वो दहशतगर्द। मगर कुरैशी साहब, आप कंडोन नहीं करेंगे लेकिन दहशतगर्द भी नहीं कहेंगे। सो आप ओबीएल को तो, उसामा बिन लादेन को तो दहशतगर्द नहीं कह रहे, फिर भी क्या चलें एमन अल ज़वाहिरी दहशतगर्द है? जी, सो एमन अल ज़वाहिरी दहशतगर्द है।
سر بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک بزدل آدمی ہے, ہی از اے کاورڈ, کیونکہ وہ ٹیررسٹ کو نام سے نہیں کچھ کہہ سکتے, ہی از اے سیکیورٹی رسک. بچہ ہے, وقت لگے گا, سیکھے گا, سمجھ آ جائے گی. لکھا ہوا اس کو دے دیتے ہیں, وہ بیچارہ آ کے پڑھ دیتا ہے, کوئی اس کو گائیڈ کرتا ہے. اپنی ابھی سمجھ ہے نہیں, نہ ابھی کنٹرول ہے, نہ اختیار ہے, نہ پارٹی پہ کنٹرول ہے, نہ گفتار پہ, نہ اظہار پہ کنٹرول ہے. اوکے, بچہ ہے, مگر سر ہماری انسائٹ اور میچورٹی ابھی کتنی ہے؟ ہماری جو اسمپشن ہے کہ پرتشدد وائلنٹ ایکسٹریمسٹ کنٹینیوم جو ہے داعش کا, القاعدہ کا, ٹی ٹی پی کا, افغان طالبان کا, کیا یہ پاکستان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے؟ ول دے لیو پاکستان الون؟ از دیٹ این اسمپشن؟ دیکھیے, ہمیں تو ہر اس تنظیم سے, ہمیں نہیں, افغانستان کو, پاکستان کو, پورے خطے کو ایسی تنظیموں سے جو اپنے آپ کو دہشت گردی سے انہوں نے منسلک کیا ہوا ہے, ان سے خطرہ ہے, اور ہمیں ان کے بارے میں غور و فکر اور ہمیں ان پر گہری نظر رکھنی چاہیے. مگر قریشی صاحب, اوکے, پرابلم ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 30 سے زائد اضلاع کے اوپر کنٹرول ہو گیا. ایک فاسٹ ملٹری سکسیسز ہیں طالبان کے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ سیاسی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہمیں چاہیے, اس کے لیے پش بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن ٹو بی ویری فیئر, ویری آنیسٹ سر, کیا انسینٹیو ہوگا ایک ایسی آرگنائزیشن کے پاس کہ جو زمین پہ کامیابی در کامیابی حاصل کر رہی ہے؟ وائی وڈ دے سٹ اینڈ ٹاک؟ وہ تو اپنے آپ کو گورنمنٹ ان ویٹنگ تصور کر رہے ہیں. سو کیا آپ کی نظر میں, فرینکلی اسپیکنگ, کیا طالبان جو ہیں وہ گورننس اور امن یعنی کہ پیس کے لیے آر دے کیپیبل آف اٹ؟ Well, they will have to demonstrate that. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے, اگر میری رائے میں, وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, میری رائے میں اگر انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنی ایکسیپٹیبلٹی بڑھانی ہے, اگر میری رائے میں انہوں نے انٹرنیشنل اسسٹنس جو افغانستان کو درکار رہے گی مستقبل میں وہ حاصل کرنی ہے, تو انہیں امن کو ترجیح دینی ہوگی اور انہیں پرامن راستہ اختیار کرنا ہوگا, وائلنس کو رد کرنا ہوگا, اور گورننس کے وہ معیار اپنانے ہوں گے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہوں. آپ اپنے اندر ایسی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیجئے کہ امن کی جو منزل ہے جس میں سبھی کا فائدہ ہے اس کو حاصل کیجئے. اب یہ خدا کرے کہ وہ اس طرف آگے بڑھیں. دوسری بات یہ ہے, طالبان جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, تو ان کا جو دوسرا فریق ہے اگر ان کے اندر یکسوئی دکھائی نہیں دے گی تو وہ کئی دفعہ یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس سے بات کریں, ان کا تو اپنا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے, ان کی کے اندر وہ ربط نہیں ہے, اور جو جن سے ہم بات کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں کس سے بات کریں. آپ دیکھیں نا, ابھی چند روز پہلے ابھی مذاکرات کا عمل جاری ہے, انخلاء کا عمل جاری ہے, اور آپ دیکھیں کہ ان کا جو فوج کا سربراہ ہے اس کو تبدیل کر لیا گیا, جو وزیر دفاع ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا, جو وزیر داخلہ ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا. تو جو کی 3 موسٹ امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں ان میں تبدیلی آ گئی. تو آپ خود دیکھیے نا, آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ ٹھیک ہے, سو آپ کو دونوں اطراف سے سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں اتنی عدم اعتمادی ہے. سر, بٹ دا پرابلم ہے کہ اس ایسی صورتحال کے اندر آپ جو سپوائلرز ہیں جیسے افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ موہب ہیں, آپ ان کو پلیٹ فارم کیوں فراہم کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ریاکشن دے رہے ہیں, ان کا نام لے کے مخاطب ہو رہے ہیں؟ وائی؟ دیکھیے, میں سچی بات ہے, میں تو اس لیول پہ سٹوپ کرنا چاہتا نہیں تھا اور میرا منصب اجازت نہیں دیتا. لیکن دیکھیے, میں وزیر خارجہ بھی ہوں, لیکن میں پاکستان کا ایک منتخب نمائندہ بھی ہوں, میں پاکستان کا شہری بھی ہوں. جب وہ میرے ملک کو انسلٹ کرے گا تو پھر میں خاموش نہیں رہ سکتا. میں نے ان کو جواب دینا مناسب سمجھا, لیکن میں ان کے ساتھ بحث پہ نہیں الجھنا چاہتا, کیونکہ ان کے اپنے ملک کے اندر ان پر بے پناہ تنقید ہو رہی ہے. بالکل سر, آئیڈیلی آپ کو نہیں مخاطب ہونا چاہیے, ڈونٹ گیو دیم دیٹ امپورٹنس, بٹ دیٹ بینگ سیڈ سر, اپنے ملک جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر, ادھر تو پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہی نہیں جا رہا, اور یہ آئے روز یہ گلے شکوے ہو رہے ہیں. مشرف پہ یہ اعتراض تھا کہ اس نے ایک کال کے اوپر وہ لیٹ گیا. سو کیوں اپوزیشن کو آپ نے اندھیرے میں رکھ رہے ہیں؟ آج شاہد خاقان عباسی, شہری رحمان, آج خواجہ سعد رفیق, سب معترض ہیں. میں بات کروں,
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि पार्लियामान की अहमियत से मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं हूँ क्या हूँ, मैं बुनियादी तौर पे तो पार्लियामेंटेरियन हूँ ना। ये तो सरकारी ओहदे तो आर्जी होते हैं। मैंने बहसियत एक पार्लियामेंटेरियन के अपोजिशन में भी गुजारा किया है, आज हुकूमत में हूँ, कल खुदा जाने कहाँ होऊंगा। लेकिन पार्लियामान की अहमियत से मैं इनकार कभी नहीं करूँगा। अब शहरी रहमान साहिबा कह रही हैं तो वो शायद भूल गई कि चंद दिन पहले मैंने इसी दफ्तर खारजा में तमाम जमातों के जो की लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको बुलाया और अफ़गानिस्तान पर पूरी उनको ब्रीफिंग दी और उनको एतमाद में लिया। उसमें बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग थे, रज़ा रब्बानी साहब भी थे, हर जमात के नून लीग के भी लोग थे, ANP के भी थे, JUI के भी थे, जमात इस्लामी के सब लोग थे। तो उन्हें एतमाद में लिया गया। अब वो पार्लियामान के साथ चाहते हैं तो मैं इंशाअल्लाह आपको कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूँ, हमारा इरादा है, हुकूमत का इरादा है कि इंशाअल्लाह जैसे ही बजट सेशन ख़त्म होता है, हम जो पार्लियामान के जो पार्टीज़ के जो सरबराहान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, हम मज़ीद उनसे रुजू करें और उनको एतमाद मिलें और जो सूरत हाल है उसके बारे में पूरा उनसे शेयर करें। और तो पोस्ट बजट सर, दैट इज गुड न्यूज़, पोस्ट बजट आप करेंगे ये। मगर सर भारत जो है वो कोशिश कर रहा है तालिबान से राब्ते कायम करने की भी, इस हवाले से खबरें भी आ रही हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स इंडिया से बोनाफाइड अपने रवाबित इस्टेब्लिश कर रहे हैं तालिबान भी। तो इस पर पाकिस्तान का अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? अर्जी है, उन्हें कोशिश की, मेरी इतलात जो कम से कम 48 घंटे पहले तक की थी उसमें यह था कि 2 दफ़ा कोशिश की गई, लेकिन अभी उनकी राब्ता या नशिस्त हो नहीं पाई। हाँ, हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर अगर भारत और तालिबान के दरमियान रवाबित कायम हो जाते हैं? देखिए वो कोई भी किसी को मिल सकता है, ये तो वो मिल सकते हैं, हम कौन रोकने वाले हैं, वो तो उन्होंने फैसला करना है, ज़रूर मिले, एक दूसरे का मौक़िफ़ से ना। ये तो सोचने वाली बात है, ये तो सोचना चाहिए कि जिनको वो दिलासा देते रहे हैं, जो उनसे सहारा लेते रहे हैं कि आज वो जो उनको अपना कहते थे वो आज किधर राब्ते कर रहे हैं, काबिल गौर बात तो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े दो टोक अंदाज में गो के उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द नहीं कह रहे, मगर ऐमन ज़वाहिरी के दहशतगर्द होने के ऊपर जी ज़रूर उन्होंने कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको दाखिली इशूज़ के ऊपर ले आते हैं, बताते हैं ज़रा आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में कि वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना और फ्लावर मिल्स के दरमियान गंदम से निकलने वाले चोकर पर सेल्स टैक्स में इजाफे का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया अनफॉर्चुनेटली।